गरीबों, अनुसूचित जाति, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने वाले बेगूसराय के ब्राह्मण समाज के सामाजिक क्रांतिकारी भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर पर आदर्श ब्राह्मण सभा भिवानी ने गहरा असंतोष जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला जलाया तथा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। आदर्श ब्राह्मण सभा भिवानी के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा की अगुवाई में स्थानीय रोहतक गेट पर मुख्यमंत्री पुतला दहन पर सभा संरक्षक R.K. शर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारी ईमानदारी से 36 बिरादरी की अगुवाई व सनातन की रक्षा करने वाले स्वर्ण समाज के 80% वोट लेकर सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद पार्टियों पर कब्जा कर स्वर्ण समाज को ही फर्जी एनकाउंटर, UGC, SC, ST एक्ट और आदि के बहाने बनाकर उन्हें ही गालियां देकर प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि अब हम सरकार की दमनकारी नीतियों से अत्यंत परेशान हो चुके हैं। मुख्यमंत्री हमारी चिंताओं और अपनी भाषा के लिए तुरंत माफी मांग पर भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर के दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको सजा दिलाए तथा भरत तिवारी के परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और तिवारी को शहीद का दर्जा देकर पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोके। ये आदर्श ब्राह्मण सभा द्वारा 36 बिरादरी के साथ मिलकर बेगूसराय में भरत तिवारी नाम के जो लड़के को, सामाजिक कार्यकर्ता को पुलिस ने नाजायज तरीके से एनकाउंटर किया है। सरेंडर करने के बाद इसका पूरे देश में व्यापक विरोध है और हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला जलाते हुए उनसे मांग करते हैं कि वो उन्होंने जो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी उसके लिए माफ़ी मांगे और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दें, उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा करें, जो मुकदमे किए हैं उनको वापस लें। और अगर ऐसे ही होता रहा तो समाज के लोगों को, नाजायज लोगों को मारते रहेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं और फिर वो हमारे एनकाउंटर करने लग जाती है। हम इसका दुर्विरोध करते हुए मांग करते हैं कि सरकार इसको ऊपर संज्ञान ले, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर अपना दूसरी जगह चले जाए। आरोप लगाए गए करने को सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी मांग थी गरीबों के लिए नाली, रोड, बिजली, पानी की, तो वो अपने घर में बैठे हुए थे, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे। उनके हाथ में पिस्तौल था देसी, उन्होंने उसको दिखाया तो पुलिस वालों ने कहा आप सरेंडर कर दो। उन्होंने सरेंडर कर दिया ये कहते हुए कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो और मैं सरेंडर करता हूँ। उन्होंने अपने सरेंडर करके ऊपर हाथ कर दिया। उसके बाद उन्होंने गोली मारी और 3 गोलियां पहले मारी पैरों में और गाड़ी में बिठाने के बाद 2 गोलियां और मार के उसकी हत्या की गई है। हम उनको मांग करते हैं कि उन हत्यारों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। देखिए, आज ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नाजायज कार्यकर्ताओं को गोली से उड़ाने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं तुरंत प्रभाव से इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा दें और जो मरे हैं, जो तिवारी जी मरे हैं, उनकी आत्मा को हम शांति देते हैं और 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ और उनका 2 मिनट का मौन रखते हैं और तुरंत प्रभाव से इनका इस्तीफा की मांग करते हैं और उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाने की हम मांग करते हैं। मेरा नाम ललित लेग्या है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार जो आम नागरिक के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही है, ये कुछ एक सरकार के जो दायित्व है ये उससे सरकार भटकती जा रही है। तो उसके युवक के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध है, पुरजोर विरोध हो रहा है। आम जनमानस में इसका बहुत ज्यादा विरोध है क्योंकि ये जो घटना है ये एक निंदनीय घटना है। क्योंकि जो लड़का है उसने जो इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। जावेद है, नुशेद है, जिन्होंने पुलिस के ऊपर सरेआम बंदूकें लहराई थी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इसी लड़के का इतना कसूर था कि इसके निहत्थे के ऊपर गोलियां चला के इसका इनकाउंटर किया गया, निर्दोष व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया? इसकी जो मांगे थी वो जायज थी और तमाम हिंदुस्तान में इसका विरोध है और भिवानी में भी आज तमाम संगठन ने 36 बिरादरी इसका विरोध प्रदर्शन किया है। हम सरकार मैं रामचंद्र तिवारी भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। कि जो सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो अपराध किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस भाई ने इसको गोली मारी है हत्या हाथ पर और इसकी माँ वहीं घर के बारने के पास खड़े थे और इसको मार करके फिर दोबारा इसकी गोली मारी है, बहुत ही खतरनाक है। हम भी बीजेपी के आदमी है
और अगर हमारे ऐसे सोशल सर्विस करने वाले आदमियों को मारेंगे तो हम जो है फिर बीजेपी को एकदम क्लियर कर देंगे। तो हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बैठे हैं सही दूध का दूध पानी का पानी छाने और अपराधियों को सख्त सजा दिलावे, फांसी तोड़े, उनको बख्शे नहीं।